दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको 1969 में महात्मा गांधी के 100 वर्ष जन्मदिन के पूरे होने के अवसर पर जारी किए गए नोट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यह 1 रुपये से लेकर के 100 रुपये के नोट तक इशू किए गए थे और आप इसे देखेंगे, समझेंगे। यदि अंत तक बने रहेंगे तभी आप कुछ समझ पाएंगे। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक तरफ महात्मा गांधी 1869 से 1948 लिखा हुआ है, यानी महात्मा गांधी का जन्म 1869 और उनकी मृत्यु 1948 में हुआ था, वह लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ सफ़ेद रंग में आप वाटर मार्क देख रहे हैं। वाटर मार्क में अशोक स्तंभ होता है और यह जो है इसको प्रीफिक्स बोलते हैं और यह नंबर है। यानी मेरे हाथ में जो नोट है पी प्रीफिक्स का है। पी प्रीफिक्स में ये 82 नंबर है प्रीफिक्स का और यह नोट का नंबर है 024387। और 1 रुपये का जितने भी नोट हैं वह आरबीआई के द्वारा इशू न हो करके वित्त सचिव के द्वारा इशू किए जाते हैं। उस समय तत्कालीन यानी 1969 में हमारे देश के वित्त सचिव श्री आई.जी. पटेल साहब थे, तो यहाँ पर आप उनका सिग्नेचर देख सकते हैं, वित्त सचिव आई.जी. पटेल का। और इस साइड में डिनोमिनेशन देखिए आप, रुपए का 1 रुपये, भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यह लैंग्वेज आप गिनना चाहेंगे तो इस नोट में आप देख सकते हैं। वर्तमान में इस तरह का नोट आपको इस कंडीशन में 100 रुपये तक दिला सकता है। और अगर यही बंडल होगा तो कम से कम आप 10,000 रुपये मान करके चल सकते हैं। यह 2 रुपये का नोट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें भी इनसेट प्लेन है, नहीं होता है। और यह 2 रुपये का नोट भारत सरकार के द्वारा न जारी करके भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया नोट है, जिस पर गवर्नर का सिग्नेचर होता है। उस समय के तत्कालीन गवर्नर एल.के. झा, आप लक्ष्मीकांत झा उनका पूरा नाम था, तो उनका सिग्नेचर दे सकते हैं। और अशोक स्तंभ है एक तरफ और दूसरी तरफ वाइट जो भाग नज़र आ रहा है उसमें आपको वाटर मार्क में अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा। वही नोट की पहचान है कि असली है या नकली है। वाटर मार्क में स्पष्ट रूप से अशोक स्तंभ नज़र आना चाहिए। जैसा कि आप इस नोट में देख पा रहे होंगे, अशोक स्तंभ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह 2 रुपये का वैल्यू जो महात्मा गांधी बैक में छपा हुआ है, यानी पीछे के भाग में आप देखेंगे तो महात्मा गांधी का फोटो बना हुआ है और हाथ में गीता लिए हुए हैं। यह रुपये का वर्तमान प्राइस अभी मार्केट में लगभग 300 रुपये के आसपास चल रहा है, 300-350 रुपये। और प्राइस ऊपर भी जा सकता है, यानी आप इसे कह सकते हैं कि इसका प्राइस इस कंडीशन में 300 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक हो सकता है। और यहाँ पर जो यह छेद देख रहे हैं पिन का मार्क है, बाकी नोट बिल्कुल सही है। अगर पिन का मार्क नहीं होता तो इसका प्राइस और ऊपर जाता। नेक्स्ट नोट जो आप देख रहे हैं यह 5 रुपये का नोट है और यह नोट भी आप देख रहे होंगे सिग्नेचर। तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था 1969 में और यह नोट इशू किया गया है बी.एन. अदरकर के नाम से
यानी तत्कालीन गवर्नर उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के BN अदरकर थे। और मैं इनसेट देखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इनसेट इसमें भी नहीं है। इसमें भी वही प्लेन इनसेट है और इसका प्रीफिक्स आप देख रहे होंगे ई है, E/20, यानी ई का यह 1 2 3 4 इशू हुआ होगा, तो यह 20वां सीरीज का नोट है और इसका नंबर है 450-375, वह नोट का नंबर है। और इस तरह का नोट मार्केट में कहीं भी आप लेकर के जाएंगे, किसी भी एग्जीबिशन में लेकर के जाएंगे तो कंडीशन नोट का बहुत अच्छा होगा, तो 400-500 रुपये तक भी मिल सकता है। इस तरह का नोट कलेक्टेबल होते हैं और आसानी से नहीं मिलते। सिंगल नोट भी लेकर के जाएंगे तो एग्जीबिशन में यह नोट बिक सकता है। नोट का कंडीशन ठीक ठाक होना चाहिए। यह आप देख रहे हैं, यह 10 रुपये का नोट है और यह भी LK झा के सिग्नेचर से ही इशू किया गया है। इसको आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, लक्ष्मीकांत झा। और इसका भी प्रीफिक्स D है और इसमें भी आप वही वाटरमार्क पर देखेंगे। असली नोट की पहचान वही वाटरमार्क में अशोक स्तंभ है। उस समय के जितने भी नोट थे तो आपको केवल वाटरमार्क पर ध्यान देना है कि वाटरमार्क पर अशोक स्तंभ है या नहीं है। अगर वाटरमार्क पर अशोक स्तंभ है तो वह नोट सही है, अगर वाटरमार्क अशोक स्तंभ पर नहीं है तो वह एक फेक नोट हो सकता है। और इस नोट का भी प्राइस वही 500 रुपये तक आप मान के चल सकते हैं और प्राइस इसके कंडीशन के अनुसार डिपेंड करता है। इस नोट में भी आप बैक में देखेंगे तो गांधी जी वही चबूतरा पर बैठ करके हाथ में गीता लिए हुए आपको फोटो दिखाई देगा। यह गांधी सीरीज का चौथा नोट है और इसके बाद 50 रुपये और 20 रुपये का नोट इशू नहीं किए गए थे, क्योंकि 50 रुपये और 20 रुपये 1969 में हमारे देश में चला ही नहीं था, यानी इशू नहीं किए गए थे। तो यह 100 रुपये का आप नोट देख रहे होंगे मेरे हाथ में, यह 100 रुपये का नोट है। कंडीशन तो बहुत अच्छा नहीं है। अगर बहुत अच्छा कंडीशन होता तो बात इसका कुछ और होता, फिर भी आप इसे वाटरमार्क पर ही ध्यान देंगे। कोई भी नोट उस समय का वाटरमार्क पर ही ध्यान देना है। वाटरमार्क में आप देख रहे होंगे कि अशोक स्तंभ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यानी यह नोट भी असली है, फेक नहीं है। और इसका प्रीफिक्स AA26 इनसेट किसी भी नोट में अभी तक हम लोग नहीं देख पाए। नेक्स्ट जब नोट का वीडियो बनाएंगे तो आपको प्रीफिक्स भी और इनसेट भी समझाएंगे। यह नोट भी आप देखेंगे तो बैक में गांधी जी बैठे हुए नज़र आएंगे आपको। और इस नोट का कंडीशन बहुत अच्छा कंडीशन में होता है तो 2000-2500 रुपये भी इसका प्राइस जा सकता है। यह सबसे महंगा नोट होता है। 100 रुपये का सबसे महंगा नोट है गांधी जी के फ़ोटो वाला, जो बैक में गांधी जी गीता लिए हुए बैठे हुए हैं, यानी 1969 का यह सबसे महंगा नोट होता है। और यह सिग्नेचर आप देखना चाहेंगे तो वही LK झा के सिग्नेचर से यह नोट इशू किया गया है। चलिए, जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।